तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि आज हम बीए पार्ट 1 जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। वो भी आपके भूगोल सब्जेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपने अगर ले रखा है तो आपको सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पेपर देने जाएंगे इस साल 2022 के अंदर तो आपके लिए ये नवीनतम लेटेस्ट सिलेबस है MDSU यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वैसे अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में कहीं भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, और पैटर्न भी आपका सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, आप ये मत मानना कि MDSU का है तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होगा। अब ये सिलेबस सबके लिए सेम रहता है, चाहे आप प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के हो। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, यानी ये सबके लिए सिलेबस है। और ये सिलेबस क्या फॉर्मेट रहने वाला है, जो इस साल फॉर्मेट रहेगा वो देखिए, ये 2021 का लेटेस्ट वैसे है। और ये 2021 का अभी तो कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस 2021 वाला ही चलने वाला है। ठीक है, अगर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा और नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जो भी एक दो टॉपिक अगर जुड़ते हैं तो फिलहाल तो यही सिलेबस देखते हैं, दोनों पेपर का एक साथ देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हम बात करते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में हम सिलेबस देख लेते हैं दोनों पेपर्स के लिए कि क्या क्या सिलेबस है। इसमें आपको प्रैक्टिकल का भी सिलेबस दे रखा है। ठीक है, प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए जो अपना पहला प्रश्न पत्र है, पहला पेपर होने वाला है भूगोल का, वो है भौतिक भूगोल। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी। उसके अंदर आपको कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे ये देखिए। 75 नंबर का पहला पेपर होता है। ठीक है, और शायद 75 का ही दूसरा होता है और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी 150 प्लस 50 200 नंबर का पेपर होगा। यानी 75 75 150 ये दोनों पेपर हो जाएंगे, फिर 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है एग्जाम का। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं और वो प्रश्न कितने आएंगे। वो सबको पता है कि भाई 3 खंड होते हैं ABC। ठीक है, तो ABC के अंदर पहले में आपको 10% आएंगे छोटे वाले अति लघुतरात्मक, और उसके बाद 5% जो है लघुतरात्मक आएंगे, और फिर उसके बाद में आपको 3 निम्नात्मक प्रश्न दिए हुए होते हैं। ठीक है, अगर वो आपको कितने परसेंट करने हैं वो आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिलेबस देखते हैं। तो पहले पेपर का जो पहली इकाई है, इकाई फर्स्ट, उसके अंदर देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके लिए शामिल किए हुए हैं, तो गौर से देखिएगा। और वैसे हम आपको पूरी क्लासेज इन टॉपिक्स की ज़रूर करवाएंगे अपने चैनल के अंदर, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। ओके, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, PDFs वगैरह वहाँ पे आपको अवेलेबल होती रहेगी। तो इकाई फर्स्ट में देखिए भौतिक भूगोल की परिभाषा आपको पूछी है, जो अपने इसका नाम है बुक का। और इसके बाद में सौर परिवार, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का आकार और आकृति, ये सारी चीज़ें। फिर पृथ्वी की गतियाँ और इसका उपग्रह, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के अभ्यंतर की भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं, पृथ्वी के अभ्यंतर की संरचना एवं पेटियाँ। इसके बाद देखिए भूवैज्ञानिक समय मापनी और वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है, उसके साथ ही समस्थिति की, ये इकाई फर्स्ट के अंदर आपको, यानी कि आप कह सकते हैं ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, पृथ्वी की संरचना वगैरह, प्लेटें वगैरह, उन सारी रिलेटेड होगी। ठीक है, तो ये इकाई फर्स्ट के अंदर हो गया। फिर सेकेंड इकाई के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर देखिए पर्वत निर्माण के सिद्धांत और जोली, कोबर और होम्स, यानी इन तीनों के जो सिद्धांत है पर्वत निर्माण के, वो आपको चर्चा करनी है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद भू संचलन, जिसके अंदर पटल, विरूपण बल और भ्रंश और वलन, आकस्मिक अंतर्जाल बल, भूकंप और ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, वैसे हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूरी डिटेल से और अच्छे से। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको इस एग्ज़ाम के अंदर। और उसके बाद में अगला टॉपिक है सेल और उनके प्रकार और विशेषताएं क्या होती है उनकी, अपक्षीय और मृदा निर्माण, अपरदन चक्र की संकल्पना डेविस और पेंग के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नदीकृत, कास्ट, हिमानीकृत, पवन निर्मित एवं तटीय स्थलाकृतियाँ। ठीक है, इस प्रकार ये इकाई सेकंड का सिलेबस रहने वाला है। और उसके बाद इकाई थर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको दे रखे हैं, मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आसान आसान है, कवर करवा लेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, बस जुड़े रहना आप हमारे साथ। तो यहाँ पे देखिए इकाई थर्ड के अंदर वायुमंडल का संगठन और स्थिरीकरण, सौर्य ताप तथा पृथ्वी का उष्मा बजट, तापमान और वायु दाब, वायुमंडलीय संचरण, जिसके अंदर गरीय और स्थानीय पवने, मानसून और जेट स्ट्रीम, वायु राशियाँ और वाताग्र, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और इसके साथ ही वृषण के प्रकार एवं वितरण, कोपेन और थानवाइट का विषय जलवायु वर्गीकरण। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है ये कोपेन का और थानवाइट का जलवायु वर्गीकरण। और उसके साथ ही महासागरीय नित्तल के उच्चावच, अंटार्कटिक के साथ ये चर्चा करेंगे। फिर हिंद और प्रशांत महासागर और महासागर जल में तापमान व लवणता का
जो है वितरण, उसके साथ महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियाँ एवं मेटोल, डार्विन, मरे व डेली के अनुसार प्रवाल भित्तियों के प्रकार और उनकी उत्पत्ति। ठीक है, तो ये आपको देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक लगता है मगर बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको मास्टर क्लास में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर आप डिटेल से एक एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, आप 100 में से नहीं, सॉरी 75 में से लगभग आप 60 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको जो एक मैं एवरी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर अब सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं, जो आपके राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की ज्योग्राफी है। बहुत इजी पेपर रहने वाला है। वैसे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके नंबर वैसे भी कम आते हैं, कम इसलिए आते हैं क्योंकि उनको सिलेबस का पता नहीं होता है, वो केवल एग्ज़ाम देने ही जाते हैं। तो आप अगर सिलेबस देख के एग्ज़ाम देंगे तो अलबत्त आपके जो है एक दो आप कह सकते हैं बाकियों से आप आगे रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम इकाई फर्स्ट की देख लेते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर क्या पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए, राजस्थान की जो स्थिति है और उसकी बहुआकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। उसके साथ ही भूगर्भिक संरचना, जलवायु और जलवायु प्रदेश, जल प्रवाह प्रणाली और जिले, मिट्टी, मिट्टी के जो अलग अलग के प्रकार होते हैं और किस प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो सारी चीज़ें, यानी इसका वर्गीकरण आप मान सकते हैं। फिर मृदा क्षरण एवं संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति प्रकार और वितरण, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद राजस्थान में जो भूमि उपयोग होता है, जिसमें कृषि, उसकी कृषि के आपको प्रकार कौन कौन सी कृषि होती है राजस्थान में, वो सारी चीज़ें, उसकी विशेषताएं, खाद्यान्न और व्यापारिक फसलों का उत्पादन और वितरण, फसल प्रतिरूप और कृषि, जलवायु क्षेत्र के अंदर सिंचाई का महत्व है। ठीक है, तो सिंचाई के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसके साधन कौन से, वो सारी चीज़ें, और प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जिसके अंदर देखिए इन 3-4 जो परियोजनाएं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है और यही सिलेबस में दे रखी है, जिसमें चंबल, माही और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP होता है, वो IPS नहीं, उसके ये 3 परियोजनाएं, और इसके साथ में पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन के अंदर आपको उत्पाद और उसके डेयरी विकास कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें इकाई फर्स्ट के अंदर दे रखी है। ठीक है, उसके बाद इकाई सेकंड की बात करें तो इकाई सेकंड में देखिए खनिज वितरण एवं उत्पादन, तो खनिजों से रिलेटेड, जिसमें देखिए धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, शक्ति के संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक, इसके साथ विद्युत शक्ति संसाधन के रूप में जल विद्युत और गैर परंपरागत रूप। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको शक्ति और खनिजों से रिलेटेड पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए औद्योगिक विकास जो राजस्थान के अंदर है वो, जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण, सूती वस्त्र, सीमेंट, पत्र उद्योग। ठीक है, इस प्रकार की इनमें इनका विकास के विकास, इसके बारे में पूछा जाएगा, इसका वितरण, इसके उत्पादन और स्थानीयकरण का विश्लेषण। ठीक है, ये सारी चीज़ें सिलेबस में दे रहेगी। उसके साथ ही सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन उद्योग। ठीक है, तो ये सिलेबस में, इसके बाद जनसंख्या आप देख सकते हैं, जनसंख्या पूरा टॉपिक है, इसके अंदर वितरण, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या की संरचना, जिसमें आयु वर्ग, लिंगानुपात, नगरीय और ग्रामीण, बहुत सारे, यानी जनसंख्या का A to Z पॉइंट आपको यहाँ पे कवर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद के अंदर देखिए स्वतंत्रता पश्चात से जनसंख्या वृद्धि कारण समस्याएं और समाधान। ठीक है, ये विशेष दे रखा है, हम आपको कवर करवाएंगे एक एक सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, टॉपिक के हिसाब से। फिर प्रमुख जनजातियों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, जिसके अंदर जो राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं, वैसे तो 4-5 जनजातियाँ हैं राजस्थान के अंदर। कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करेंगे तो भी यही आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर देखिए भील, गरासिया, मीणा और शेर है। ठीक है, ये 4 जनजातियाँ हैं जो प्रमुख रूप से राजस्थान की, और इनसे इसका सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक जीवन आपसे पूछा जाएगा सिलेबस के अंदर। फिर इकाई थर्ड की बात करते हैं, जिसके अंदर आप देखिए यातायात के साधन, यानी यातायात, जिसके अंदर सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु मार्ग, ये तीन प्रकार के जो साधन होते हैं, यातायात के साधन है, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। फिर मरुस्थल, अरावली, हाड़ौती और पूर्वी मैदानी प्रदेश का निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर विस्तृत अध्ययन आपको इसके अंदर करना है, जिसके देखिए इसके अंदर भौतिक पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण एवं आर्थिक पक्ष, मानव विकास की संकल्पना, प्रमुख संकेतक, भारत के अन्य राज्यों के संदर्भ में राजस्थान का प्रमुख विकास सूचकांक, जिसमें SDI कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान में महिलाओं की स्थिति, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण के बदलते पहलू। ठीक है, तो ये सिलेबस है सेकंड पेपर का। ठीक है, तो ये सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है फर्स्ट से, तो हम आपको कवर करवाएंगे। वैसे आप सीरीज वगैरह पढ़ ले लेना, और उसमें आपको जो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए संदर्भ पुस्तकें दे रखी, यानी कि ये इन जो आपको टॉपिक दे रखे हैं ऊपर वाले दोनों पेपर के, वो इस सेकंड पेपर का, वो इन पुस्तकों से आप कवर कर सकते हैं। मगर इन पुस्तकों से क्या है कि पूरा डिटेल्ड ये किताबें होती हैं, तो ये पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहता, आप 2 साल में भी ये कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप सीरीज परचेज कर लेना और हमारे साथ जुड़े रहना। ठीक, ये प्रैक्टिकल का है, जिसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, प्रैक्टिकल तो वैसे ही आप बना दोगे। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक जय हिंद, जय भारत।